गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे उनका जीवन परिचय, उपाधियां, प्रमुख रचनाएं, आंदोलन, समाचार पत्र और प्रमुख आश्रम कौन कौन से हैं, तो आपको सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए उनका जीवन परिचय पहले देखते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई गांधी था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और जो उनके लड़के थे उनके हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और जमनालाल बजाज थे। जो उनके जमनालाल बजाज थे, ये महात्मा गांधी ने इनको गोद लिया था। अब इनकी उपाधियाँ देखते हैं। तो इनके कौन कौन सी उपाधियाँ हैं, जैसे करमवीर है, भंगी शिरोमणि है, ये दक्षिण अफ्रीका में इनको मिला था। और कुली बैरिस्टर, यह अंग्रेज़ों ने दिया था। सेवाग्राम का संत, मलंग बाबा की उपाधि कबायली लोगों ने दिया था। अर्धनग्न फकीर, यह विंस्टन चर्चिल ने दिया था। महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, इसकी उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। तो इनकी ये उपाधियाँ हो गई। अब प्रमुख इनकी पुस्तक एवं रचनाएं देखते हैं। तो उनकी जो पहली है इंडिया ऑफ माय ड्रीम, दूसरी अनासक्त योग, तीसरी गीता माता और अगली है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो कि इनकी आत्मकथा है। और अगली है सप्त महाव्रत। अगला है हिंद स्वराज और लास्ट है सुनो विद्यार्थियों। और अंतिम है संपूर्ण गांधी वांग्मय। तो इनकी प्रमुख पुस्तक एवं रचनाएं हो गई। अब चलिए इनके देखते हैं आंदोलन कौन कौन से हैं। तो गिरमिटिया सत्याग्रह, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ किए थे। अगला है चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में हुआ था 1917 ईस्वी में। भारत में प्रथम खेड़ा आंदोलन जो हुआ था यह गुजरात में हुआ था। 22 मार्च 1918 को हुआ था यह। और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो 15 मार्च 1918 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 के बीच हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी यात्रा या नमक तोड़ कानून आंदोलन भी कहते हैं। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, 17 अक्टूबर से 1940 से 17 दिसंबर 1940 के बीच हुआ था। उसके बाद और है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और अब देखते हैं इनके प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं। तो इनका पहला समाचार पत्र है स्टोरी ऑफ सत्याग्रह। दूसरा है इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इसको लिखा था। यंग इंडिया, यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। अगला है नवजीवन, जो कि हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। और लास्ट है हरिजन। और महात्मा गांधी ने कुछ नारे दिए थे, जैसे पहला है करो या मरो का नारा और दूसरा है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। और मैरिसबर्ग कांड, जो कि डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के वक्त अंग्रेजों ने इन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्का देकर नीचे उतारा, यहीं से इनके जीवन की दिशा बदल गई। और प्रवासी भारतीय दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस यह गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे, तो इस दिन प्रवासी दिवस के रूप में
मनाया जाता है, जो कि 9 जनवरी को पड़ता है। और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब लास्ट देखते हैं इनके प्रमुख आश्रम कौन कौन से हैं। तो जो इनके आश्रम हैं वह हैं फिनिक्स फार्म, जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। दूसरा है टालस्टॉय फार्म, जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में की थी। अगला है सत्याग्रह आश्रम, जो कि अहमदाबाद में हुआ था 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, यह भी हुआ था 1917 ईस्वी में। अनासक्ति आश्रम उत्तराखंड में हुआ था 1929 ईस्वी में। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की, जो कि 1894 ईस्वी में की थी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।